हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडू सर में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 12th के ज्योग्राफी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, आप इस वीडियो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। और फर्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा ग्रामीण से नगरीय। देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, फूल के कृषि को डैश कहते हैं, यानी फूल के कृषि को क्या कहते हैं आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो फूल के कृषि को क्या कहेंगे, फ्लोरिकल्चर कहेंगे। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी है भोपाल। भोपाल जो एक ऐसा नगर है जो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के क्षेत्र को यानी शीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं। यानी आपको बताना है फ्रेंड कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के क्षेत्र को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा पंपाज। ठीक है, तो पंपाज कहाँ के यानी घास के क्षेत्र है, तो यह दक्षिण अमेरिका का है। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। और प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। यानी आपको बताना है फ्रेंड कि विश्व का यानी कौन सा ऐसा देश है जो यहाँ पे कपास सबसे अधिक जो उत्पादक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा चीन। यानी चीन एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। तो फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है। यानी निम्नलिखित में नगरों में कौन सा भारत का नगर है, ठीक है, जिसको कि पीटर्सबर्ग कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा जमशेदपुर। ठीक है, तो भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहते हैं, तो जमशेदपुर को क्या कहते हैं, भारत का पीटर्सबर्ग कहते हैं। ठीक है, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से एस्किमो संबंधित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा अलास्का। और आपका फिर अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर अवस्थित है। यानी भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा जो है बंदरगाह जो ओडिशा जो है तट पर अवस्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा पारादीप। देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले देश की सबसे जनसंख्या सबसे अधिक, यानी किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो ये तो विश्व की बात करेंगे तो चीन होगा। लेकिन यहाँ पे चीन ऑप्शन में नहीं है, जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार से संयुक्त राज्य जो अमेरिका है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी किसको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा रेटजेल। ठीक है, रेटजेल को ही मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी कौन सा नहीं, यानी कौन सा जो जोड़ा सही नहीं है वो आपको बताना है।
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। किस वर्ष की जनसंख्या को जनसंख्या की महान विभाजक वर्ष कहते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1921। देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कहवा, चाय व रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बागानी कृषि। ठीक है, तो बागानी कृषि में कहवा, चाय, रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यानी किस कृषि क्षेत्र में रबड़, चाय है ना, कहवा जैसी फसलें उगाई जाती हैं? तो आप बताएंगे बागानी कृषि। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी होगा 940। ठीक है, तो देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका प्रश्न है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, सूरत। देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, ये सारे जो हैं तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें कुत्तों एवं रेडियर को भारवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, टुंड्रा प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, साइबेरियन रेल मार्ग देश में स्थित है। यानी साइबेरियन जो रेल मार्ग हैं वो कहाँ स्थित हैं वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एशिया। ठीक है, तो साइबेरियन जो रेल मार्ग हैं वो कहाँ स्थित है? तो एशिया में स्थित हैं। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, आर्सेनिक। फिर आपका अगला प्रश्न है, बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? यानी बादाम पहाड़ जो हैं वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लोहा। और आपका अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जर्मनी। तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये जर्मनी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, भील जनजाति समुदाय निवासी हैं। यानी भील जो जनजाति हैं वो किस समुदाय के निवासी हैं वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। जो भील जो जनजाति हैं तो समुदाय निवासी हैं, यानी किस राज्य के निवासी हैं भील जनजाति वो आपको बताना था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। यानी उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। और आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो कौन सा जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। और आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। यानी ध्वनि प्रदूषण का मापन किससे होता है, यानी किससे किया जाता है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, डेसिबल।
ठीक है। तो ध्वनि जो प्रदूषण मापा जाता है वो डेसिबल से मापा जाता है, यानी डेसिबल जो है एक ध्वनि प्रदूषण मापन तंत्र है। ठीक है। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है WTO का अर्थ है, यानी WTO का फुल फॉर्म आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, WTO का फुल फॉर्म विश्व व्यापार संगठन। और आपका अगला प्रश्न है ग्रेन ट्रक सड़क के अंतर्गत हैं, यानी कौन से जो यहाँ पे मार्ग हैं जो ग्रेन ट्रक सड़क के अंतर्गत आते हैं वो बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क एवं ख दोनों, यानी ए एवं बी दोनों, यानी NH1 NH2 ये दोनों जो है ग्रेन ट्रक सड़क के अंतर्गत आता है। और आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, यानी कौन सा जो पतन है जो पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा, चेन्नई। ठीक है, यानी कौन सा जो पतन है पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का क्या राइट होगा आंसर, चेन्नई होगा। ठीक है, तो मैंने जितने भी फ्रेंड ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं भूगोल का वो सारे इम्पोर्टेंट हैं और आप इसे याद करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।